गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उर्वशी आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर आज आपको पाठ नंबर 6 दूध का रंग का अभ्यास कराऊंगी। ओके, आशा है आप सबने आगे के सारे चैप्टर्स का अच्छी तरह अभ्यास कर लिया होगा और वो सारे चैप्टर में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, चलो तो हम पाठ 6 दूध का रंग स्टार्ट करें। चलो, यह पाठ में दूध के बारे में बताया गया है कि दूध हमें कौन से जानवर देते हैं और दूध हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और दूध पीने से हमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो यह पाठ में हम ये सब जानकारी देखेंगे। पहले बच्चों मुझे बताओ, आपको पता है हमें दूध कौन कौन से जानवर देते हैं? तो हमें गाय दूध देती है ना, हमें गाय देती है। भैंस भी हमें दूध देती है। बकरी भी हमें दूध देती है। ये है घेटू यानी कि शिप, ये भी हमें दूध देता है। फिर और भी जानवर है जो हमें दूध देते हैं। ऊंट, याक है ना, वो ठंडे प्रदेश में देखा जाता है, जैसे कुल्लू मनाली शिमला जहाँ बर्फ़ गिरती है ना, वैसे देश में ये याक दिखता है। तो बच्चों, ये सारे एनिमल्स दूध देते हैं, पर ज़्यादातर दूध हम गाय और भैंस का ही पीते हैं, वही दूध हम उपयोग में लेते हैं। हमारे घर अमूल का दूध आता है, काफ़ी सारे घर में अमूल का दूध आता है, तो वो भी गाय और भैंस का होता है। ओके, तो ज़्यादातर दूध हम गाय और भैंस का उपयोग करते हैं। और आपको पता है बच्चों कि अमेरिका के में दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों को महत्व देने के लिए जून महीना जो होता है ना, जून मास में नेशनल डेयरी महीना मनाया जाता है। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, वैसे वह अमेरिका में जून महीने में नेशनल डेयरी का पूरा मंथ वो ही मनाया जाता है कि डेयरी की जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती है उसका वो महीने में ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा बिकता है और ज़्यादा उपयोग करते हैं। ओके, और एक चीज़ और बताओ, आपको पता है दूध में से क्या क्या बनता है? तो दूध में से दही बनता है। फिर वो दही में से क्या बनता है? वो दही में से छाछ बनती है और वो छाछ में से मक्खन बनता है। फिर वही मक्खन में से क्या बनता है? घी बनता है। और घी में से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, पता है? बोलो कौन कौन सी चीज़ें बनती है घी में से? हलवा बनता है, लड्डू बनता है जो आप सबको पसंद है ना, फिर शीरा बनता है, मोहनथाल बनता है, पेंडा बनता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें घी में से बनती है। ओके, चलो, आपको पता है एक चीज़ कि ये सारी चीज़ें बनती तो दूध में से, पर दूध में प्रोसेस करके टन बाय टन उसमें से घी बनता है, घी में से प्रोसेस करके छाछ बनती है, छाछ में से प्रोसेस करके मक्खन बनती है, मक्खन में से घी बनता है। वैसे तो चलो मैं आपको ऐसी एक रायम सुनाऊं दूध वाली, मेरे साथ सुनना और बाद में आप गाना। ओके, क्या है? यह गाय कैसी दूध दे ऐसी, यह दूध कैसा दही बने ऐसा, यह दही कैसा छाछ बने ऐसा, यह छाछ कैसी मक्खन बने ऐसी, यह मक्खन कैसा घी बने ऐसा, यह घी कैसा लड्डू बने ऐसा, यह लड्डू कैसा बच्चे खाए ऐसा, यह बच्चे कैसे स्कूल जाए ऐसे, यह स्कूल कैसी सबको भाए ऐसी। है ना मज़ेदार रायम्स? इसमें दूध में से कौन कौन सी चीज़ बनती है, कैसे बनती है, इसका वर्णन किया है ना। तो ये रायम्स आप बारी बारी गाना, आपको अच्छी लगेगी और दूध में से क्या क्या बनता है वो भी जानकारी मिलेगी। ओके बच्चों, तो यह दूध में से कितनी कितनी चीज़ें मिलती है तो हमने जान लिया, पर
दूध पीना हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है आप जानते हो? तो चलो यह पाठ दूध का रंग पढ़ते हैं और दूध की विशेषता के बारे में जानते हैं। बच्चों, यह पाठ एक नाटक के रूप में किया गया है। इसमें दूध वाला, माँ और अंकुर के बीच के वार्तालाप है, यानी वो तीनों बीच में क्या बातें करते हैं ये बताकर दूध की विशेषता के बारे में हमें बताया गया है। यह अंकुर एक जिज्ञासु बालक है, यानी उसको सारी चीज़ जानने की बहुत उत्सुकता रहती है, इसीलिए वो अपनी माँ को बहुत सारे प्रश्न भी करता रहता है और उसकी माँ उसका धैर्य से समझ के आंसर देती है। ऐसा नहीं है उसको टाल देती है कि नहीं नहीं बाद में पूछना, अभी मेरा सर दुख रहा है, ऐसा नहीं। उसकी माँ उसके सारे प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनती भी है और अंकुर को उसके बारे में ध्यान से अच्छी तरह बताती भी है ना। चलो तो अभी हम ये पाठ दूध का रंग स्टार्ट करें। मैं ये पाठ पढ़ूंगी तो आप क्या करोगे, जो लाइन मैं रीड कर रही हूँ उसके नीचे आप आपकी फिंगर रखना और आपके मन में उसको दोहराना। ओके, चलो हम ये पाठ दूध का रंग स्टार्ट करते हैं। पाठ के शुरुआत में दूध वाला अंकुर के घर आता है और दरवाजे के बाहर से जोर से आवाज़ लगाता है। दूध वाला बोलता है जोर से आवाज़ लगाते हुए कि माँ जी दूध ले लो। जोर से बाहर आता है, जैसे दूध वाला सुबह किसी के घर आता है और जोर से बाहर नॉक करके बोलता है ना कि दूध ले लो दूध ले लो, वैसे ये दूध वाला अंकुर के घर आता है और वो जोर से आवाज़ लगाता है माँ जी दूध ले लो। तभी अंकुर की माँ बाहर आती है और आवाज़ लगाती है कि आती हूँ, और इतने में माँ दरवाज़ा खोलती है आवाज़ लगाते लगाते। फिर क्या होता है, फिर दूध वाला बोलता है माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। गाय का दूध लाया हूँ ऐसा बोलता है। तब वहाँ अंकुर भी खड़ा होता है। तब उसने प्रश्न पूछा गाय का? अंकुर बोलता है कि गाय का क्यों? दूध वाला ने बोला कि गाय का दूध लाया हूँ। तो वहाँ अंकुर खड़ा हुआ होता है और अंकुर ने बोलता है, अंकुर पूछता है क्योंकि वो जिज्ञासु बालक है, उसको छोटी छोटी बात में मन में प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्न पूछता भी है। तो तभी अंकुर तुरंत बोला कि गाय का दूध लाए हो। फिर क्या होता है, फिर दूध वाला बोलता है कि गाय का दूध अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया, इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। दूध वाला समझाता है कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है और उसको पी के आप राजा बेटा बन जाओगे। तब माँ मुस्कुराती है और बोलती है यह तो राजा बेटा ही है, आज 1 लीटर दूध दे दो। यानी वो दूध वाले को हंस के बोलती है कि यह तो मेरा राजा बेटा ही है, और वो दूध कितना लेती है, 1 लीटर। ओके, फिर दूध वाला बोलता है अच्छा माँ जी, यानी वो दूध देते देते बोलता है कि अच्छा माँ जी। फिर क्या होता है, फिर अंकुर एक जिज्ञासु बालक होता है। तब उसने माँ से पूछा, तुरंत ही माँ से उसने पूछा, क्या पूछा, माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। माँ ने पूछा कौन सी बात? तभी अंकुर ने बोला कि गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता, दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है। देखो ये जिज्ञासु बालक है ना, उसको मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्न उसने पूछ भी लिया कि माँ गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता, उसका दूध सफ़ेद क्यों होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है ना, वैसे उसने पूछ लिया कि उसका दूध सफ़ेद क्यों होता है। जैसे बच्चों आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ कि आपके मन में भी जैसे यहाँ तरह तरह के प्रश्न तो उठते होंगे, पर आप वो प्रश्न किसी से पूछते नहीं हो, इसीलिए आपको उसका अच्छी तरह आंसर नहीं मिलता, और आंसर नहीं मिलता तो आप जान नहीं पाते कि वो चीज़ क्या होती है। इसीलिए जब भी क्लास में भी आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हो, कोई भी टीचर, तो आपको तुरंत कोई भी प्रश्न हो कोई भी चीज़ के बारे में, आप तुरंत उस टाइम मैम से पूछ लो,
तो उसका आपको अच्छी तरह उत्तर भी मिल जाता है और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाती है। घर पे भी, बाहर भी, कहीं भी आप गए हो और आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि ये क्यों ऐसा है, तो तुरंत आप मम्मी पापा से पूछो, या फिर आपके साथ जो भी हो, दादा दादी हो, जो भी हो, उनको वो प्रश्न पूछो आप। जितने प्रश्न आप ज़्यादा पूछोगे उतनी जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना। देखो अभी अंकुर ने ये प्रश्न पूछ लिया कि गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध सफ़ेद क्यों है, पूछा ना मम्मी ने। तो देखते हैं अभी माँ हंसकर उसका कैसे जवाब देती है, कि उसको टाल देती है। नहीं, उसकी माँ उसको टालती नहीं है, पर वो प्रश्न का वो अच्छी तरह उत्तर देती है और सोच समझ के, ताकि उसको जानकारी मिले और वो जान पाए। ओके, फिर माँ हंसकर बोलती है कि दूध भी हरा होना चाहिए। माँ हंसकर बोलती है कि हाँ, दूध भी हरा होना चाहिए क्योंकि गाय तो हरी घास खाती है। फिर माँ बताती है आगे कि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफ़ेद रंग देता है। अच्छा, यह देखो, तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है ना। हम भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लाल कलर की ही चीज़ खाते हैं ताकि हमारा खून, यानी कि हमारा जो ब्लड है शरीर में, वो तरह तरह के रंग का तो नहीं होता, वो लाल रंग का ही होता है। तो हम ऐसी थोड़ी है कि हम लाल रंग की ही चीज़ खाते हैं, नहीं ना, हम तो सारी चीज़ खाते हैं, अलग अलग कलर की चीज़ें खाते हैं। तो वैसे हमारे खून का रंग तो लाल ही होता है। वैसे गाय भले हरी घास खाती है पर उसका दूध सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि उसके दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है? कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। फिर क्या होता है? फिर अंकुर ने कहा, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है। यह तो अंकुर ने भी यह सोचा कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम भी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं पर फिर भी हमारा खून का रंग लाल होता है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है ना। जैसे गाय के अंदर कैसीन नाम का प्रोटीन होता है और वो सफ़ेद रंग का दूध देती है, वैसे हमारे अंदर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे खून को लाल रंग देता है। ओके बच्चों, समझ आए यहाँ तक आप सबको अच्छी तरह? हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन नाम का, और वो हमारे खून को कौन सा कलर देता है? लाल रंग देता है। ओके, लाल कलर देता है। फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फिर अंकुर बोलता है, बड़ी अचरज की बात है। अच्छा माँ, मैं नहा लूँ, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। वरना यानी नहीं तो, यानी अंकुर क्या बोलता है कि चलो माँ, मैं अभी नहा लेता हूँ, नहीं तो मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। इतने में माँ ने कहा, तुम नहाकर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। कहते हुए रसोई में जाने लगती है। आपके घर पे भी दूध आता है सुबह, तो वो दूध आप ऐसे ही उपयोग में लेते हो? नहीं लेते हो ना। पहले माँ क्या करती है, मम्मी क्या करती है आपकी, वो जो दूध होता है वो बर्तन में निकालती है और फिर वो गैस पे रख के उसको गर्म करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो दूध में जितने भी जर्म्स होते हैं, शायद कोई भी जर्म्स वो दूध में आ जाते तो वो जर्म्स वो नष्ट हो जाते हैं गर्म करने से। दूध गर्म करने से दूध के अंदर जो जर्म्स आ जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए एवरी टाइम दूध सीधा ही उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दूध जब हमारे घर पे आए तो उसको बर्तन में, अच्छे धोए हुए बर्तन में निकाल के दूध को गर्म करने के बाद ही दूध का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो माँ क्या करती है? माँ रसोई घर में जाती है और दूध को गर्म करती है। फिर क्या होता है? फिर अंकुर बोलता है, ठीक है माँ। अंकुर नहाकर दूध पीकर स्कूल चला जाता है। फिर क्या होता है? फिर अब होता है रात का समय। रात का समय आता है, जैसे आप स्कूल से घर जाते हो, होमवर्क करते हो, खाना खाते हो, फ्रेश हो जाते हो, शाम को खेलने जाते हो, फिर क्या करते हो? रात का समय होता है ना, तब वैसे ही अंकुर ये सब क्रिया फिनिश करके रात के समय में देखते हैं क्या होता है उसके घर में। माँ ने कहा
अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म करो। गृह कार्य मीन्स क्या? घर पर करने वाला काम। फिर तुम्हें दूध पीना है। फिर क्या करना है? तुम्हें दूध पीना है। अंकुर ने कहा, माँ आप मुझे रोज़ 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो? दूध पीने से क्या होता है? अंकुर के मन में फिर से प्रश्न उठा कि माँ आप रोज़ मुझे 2 बार दूध पीने क्यों देते हो? दूध पीने से क्या होता है? तो उसकी माँ ने कहा कि दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। दूध पीने से क्या होता है? हमें ताकत मिलती है और हमारा शरीर रोगों से लड़ता है। हमें कोई रोग नहीं होता अगर हम दूध पीते हैं, तो जो रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी होती है ना, वो बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, इसीलिए हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अंकुर ने कहा, वह कैसे? हमें रोगों से लड़ने के लिए ताकत कैसी मिलती है, वह कैसे? तभी माँ ने कहा, बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं। दूध में क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। निरोगी यानी क्या? निरोगी यानी कोई भी रोग नहीं होना, ऐसा। हमें कोई भी रोग ना हो उसको क्या बोलते हैं? निरोगी बोलते हैं। तो सुधार लाना यानी देखो आगे क्या है कि निरोगी बन जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो शरीर होता है उसमें धीरे धीरे सुधार हो जाता है, कोई रोग नहीं होता, ऐसा। फिर जब माँ बताती है कि हमें इतनी सारी चीज़ें दूध में से मिलती है और हम निरोगी बनते हैं, तब अंकुर ने क्या कहा? तब अंकुर ने कहा कि ये सब क्या होते हैं और ये क्या करते हैं। यानी अंकुर को ये पता नहीं था कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब क्या है और वो क्या करता है, ये भी नहीं पता। तो उसने वो भी प्रश्न पूछ लिया माँ से कि माँ ये सब क्या है और वो क्या करते हैं, ये तो बताओ। ये भी अंकुर को नहीं पता था और अंकुर को ये जानना था। तो देखो उसकी मम्मी, उसकी माँ उसको कितने धैर्य से ये सारी चीज़ बताती है। माँ ने कहा, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व है, ये सब अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की मरम्मत और निर्माण करना है। मरम्मत का अर्थ क्या होता है? मरम्मत यानी सुधार लाना। कोई चीज़ हमारे घर में टूटी फूटी हुई होती है तो उसका मरम्मत करके हम उसको सुधार लेते हैं ना, ठीक कर लेते हैं ना। जैसे हमारे घर में कोई कुर्सी, चेयर टूट गई हो, यानी उसके नीचे से कोई स्क्रू निकल गया हो या फिर उसका नीचे से जो सपोर्ट है वो टूट गया हो, तो क्या होता है? फर्नीचर वाले को बुला के हम उसकी मरम्मत करवाते हैं ना, उसको सुधार कर देते हैं ना, ठीक कर देते हैं ना, वही यानी कि मरम्मत करना यानी कि सुधार लाना। यहाँ मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि कभी आपको चोट लगती है तो वह किसके कारण ठीक हो जाती है पता है? वह प्रोटीन के कारण ठीक हो जाती है। आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो तो आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, और प्रोटीन की मात्रा कम हो तो वो चोट धीरे धीरे ठीक होती है। यानी हमें कभी भी चोट लगती है तो वो चोट कैसे सुधरती है? हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उतनी जल्दी हमें वो चोट से सुधार मिल जाती है ना। चलो आगे क्या है? यह हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। यानी मांसपेशियाँ यानी क्या? मसल्स। हम लोग कैसे हुए? हमारे मसल्स दिखाते हैं ना मम्मी को, देखो मम्मी आज हम मेरे मसल्स देखो कितने बढ़ गए ना। यानी प्रोटीन क्या करता है? हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है। फिर दूसरा कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हड्डियों, दांतों को मजबूत बनाता है। हमारे दांत ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसमें कैल्शियम की कमी है। यानी कैल्शियम कम होता है तो हमारी हड्डियां भी मजबूत नहीं होती, हमारे दांत मजबूत नहीं होते। जिसकी हड्डियां बारी बारी टूटती है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसीलिए इसकी हड्डियां बारी बारी टूट जाती है। यानी कैल्शियम क्या देता है? हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। फिर विटामिन हमें
रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। विटामिन क्या देता है? सारे रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। और ये सारी चीज़ प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन हमें किस में से मिलते हैं? ज़्यादा दूध में से मिलते हैं। इसीलिए दूध हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है, ये समझ में आया ना बच्चों आप सबको? कि प्रोटीन से भी क्या होता है, फिर कैल्शियम से क्या होता है, विटामिन से क्या होता है। तो फिर अंकुर क्या कहता है कि अच्छा माँ, आज से मैं खूब दूध पीऊँगा और जल्दी बड़ा बनूँगा। देखो उसको भी समझ में आ गया, अंकुर को भी, कि दूध पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो क्या बोलता है कि आज मैं अब से मैं बहुत सारा दूध पीऊँगा और जल्दी से बड़ा हो जाऊँगा। तो बच्चों आपको यह पाठ में से समझ आ गया कि दूध का महत्व, दूध हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, दूध में से हमें क्या क्या मिलता है। तो आज से क्या करोगे आप सब? दूध अच्छी तरह सुबह शाम 2 टाइम तो पियोगे, और ज़्यादा पी पाओ तो भी पीना। क्यों? क्योंकि दूध में से हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ मिलता है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ओके बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक आप सबको? तो अभी आप क्या करोगे? ये पाठ दूध का रंग अच्छी तरह रीड करोगे, जो जो मैंने समझाया है वो अच्छी तरह समझोगे, और जो PDF फाइल में मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, भाषा ज्ञान भेजा है, वो आप अच्छी तरह नोटबुक में लिखोगे। ओके? और आप एक चीज़ भी आपको करनी है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 46 पे क्या दिया है? एक छोटा सा पिक्चर दिया है। यानी ये जो पार्ट फिनिश हो जाए ना, उसके बाद अभ्यास आप लिख लो ना, उसके बाद जो पेज है, पेज नंबर 46, उसमें एक छोटा सा पिक्चर दिया है, चित्र दिया है। तो आपको क्या करना है? वो चित्र को देखना है। वो चित्र के अंदर क्या क्या चीज़ है, उस चित्र में कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या चीज़ें दिखाई गई है, वो आपको देखना है। और आपको उसमें से वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वाक्य, यानी सेंटेंसेस बनाने हैं हिंदी में। और ये पाठ का पूरा अभ्यास फिनिश हो जाए, उसके बाद आपको नए पेज पे वो चित्र के बारे में 5 या 6 वाक्य हिंदी में अपने तरीके से बना के लिखने हैं। ओके? इतना काम आप मेरा करोगे? मेरा तो करना है, पर साथ में आपका भी काम होगा, क्योंकि वो चित्र के थ्रू आप जो जो सेंटेंस बनाओगे तो आपको सोचने की शक्ति बढ़ेगी और हिंदी में आप वाक्य बनाना सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आप हिंदी में करोगे तो अच्छी तरह कर पाओगे। ओके? ओके बच्चों, आशा है यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यह पाठ अच्छा भी है। यह पाठ के अंदर कौन कौन है? दूध वाला है, माँ है, अंकुर है। तो यह पाठ हम नाटक के रूप में भी क्लास में कर सकते हैं ना। तो जब हम क्लास में साथ इकट्ठा होंगे तो यह पाठ का हम फिर से नाटक के रूप में अभ्यास करेंगे, है ना? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।